हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ये टेस्ट सीरीज़ एसएससी जीडी वालों के लिए स्पेशली स्टार्ट की है। एसएससी जीडी, स्पेशली एसएससी जीडी वालों के लिए, जिसमें हम रोज़ 25 क्वेश्चन लेके आते हैं। क्या कुछ 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे? नहीं, अब सिलेबस वही है, सिलेबस नहीं बदला, पैटर्न बदल गया है। अब हिंदी के एसएससी जीडी में सिर्फ 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन हम लोग तो अभ्यास 25 का करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो क्लास है ये रोज़ शाम को 5 बजे आती है। आप सभी आइए, हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़िए और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निर्देश पढ़िए। क्या निर्देश है कि प्रश्न संख्या 76 से 78 नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चयन करिए। समानार्थी का मतलब है पर्यायवाची, एक ही बात है। तो पर्यायवाची बताना है। अंधकार का पर्यायवाची क्या होता है? अंधकार का पर्यायवाची क्या होता है? तिमिर। अंधकार का पर्यायवाची होता है तिमिर। बिना कोई समय गवाए क्वेश्चन प्रैक्टिस। निधन, निधन का पर्यायवाची बताइए। निधन का जल्दी से जवाब दीजिएगा। निधन का पर्यायवाची बताइए। क्या होता है निधन का पर्यायवाची? देहावसान, देहावसान। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, अरविंद का पर्यायवाची बताइए। अरविंद, अरविंद का पर्यायवाची क्या है? अरविंद का होता है कमल। ये कमल का पर्यायवाची है। अरविंद, कमल, जलज, पंकज, नीरज, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इन प्रश्नों में कुछ है नहीं। 79 से 81 नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द बताने हैं। 79 से 81, इस निर्देश को ध्यान से पढ़ा करिए। कहाँ से कहाँ तक? 79 से 81। बताइए विलोम शब्द। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का विलोम क्या है? अल्पसंख्यक का बताइए। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होता है? बहुसंख्यक। भाई अल्पसंख्यक, अल्प मीन्स थोड़ा, संख्या मीन्स संख्या, थोड़ी संख्या। तो बहुसंख्यक ज्यादा संख्या, इसका विलोम होगा बहुसंख्यक। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। ये विलोम ही बताने हैं। उपमान का विलोम बताइए। उपमान का विलोम शब्द बताइए। उपमान का विलोम होता है उपमेय, उपमेय। मंद का विलोम शब्द बताइए। मंद, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। मंद का विलोम शब्द होता है शीघ्र नहीं, बहुत लोग शीघ्र करेंगे, ना ही त्वरित, ये गलत है। इसका सबसे सटीक विलोम जो है वो ध्रुत होगा, ध्रुत। मंद का विलोम होता है ध्रुत। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्या है? निर्देश पढ़िए। प्रश्न संख्या 82 से 84 नीचे दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 वाक्य अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य को चुनिए। शुद्ध वाक्य पहचानना है। सीता की चरित्र अच्छा है। सीता की चरित्र नहीं, सीता का चरित्र होना चाहिए। ये वाक्य तो वैसे भी गलत हो गया। आगे देखो, सीता का चरित्र अच्छी है। अब का सही कर दिया इन्होंने, यहाँ गलती कर दी। अच्छी में सीता की चरित्र अच्छी है, यहाँ भी गलती है। सीता का चरित्र अच्छा है, ये वाक्य सही है और हमारा आंसर सही होगा डी। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें भी बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैं गाने की कसरत करता हूँ। कोई गाने की कसरत थोड़ी, गाने का क्या गाने से लड़ाई होगी कि कसरत करते हैं? गाने की कसरत नहीं होती, कसरत तो पहलवान करते हैं।
मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये हो सकता है सही। आगे देख लो, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, ये भी बिल्कुल गलत है। मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ, ये भी गलत है। हमारा प्रश्न कौन सा सही हो गया? बी। आंसर संख्या इसकी हो गई बी, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। अगला प्रश्न, आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, जो भी हो इस प्रश्न संख्या पर मत जाइए। अगला प्रश्न है, क्या बताना क्या है? शुद्ध बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। देखते आगे पढ़ते हैं, इसमें कोई गलती तो है नहीं। आगे देखते हैं, वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होती है। देखिए गलती होती है। वन में प्रातः काल के समय बहुत ही मनोहारी दृश्य होती है। गलती है यहाँ भी, ये भी गलत है। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता। प्रातः काल का दृश्य बहुत ही खूबसूरत नहीं होना चाहिए, सुहावना। तो ये कौन सा वाक्य सही होगा? ये वाला। यहाँ भी सुहावना है, लेकिन ये वाक्य क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ लिखा है होती है। देखिए यहाँ होती लिखा है, होती नहीं है। सही जवाब होगा आंसर ए, वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निर्देश पढ़िए। 85 और 86 निर्देश जरूर पढ़ा करिए। 85 और 86 नीचे दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ बताना है। बताइए भैया अर्थ। सुबह शाम करना, सुबह शाम करना। सुबह शाम करना का मतलब क्या है? टाल मटोल करना। सुबह शाम करना मतलब टाल मटोल करना। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बताइए इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। इसका अर्थ होता है कवि कल्पनाशील होता है, कवि कल्पना करता है। वो कल्पना कहीं तक भी, कल्पना तो किसी की भी की जा सकती है। जरूरी नहीं है वहां सूर्य का प्रकाश ही पहुंच जाए, सूर्य का प्रकाश वहां तक नहीं पहुंच सकता। मान लो पृथ्वी के नीचे की आपने कल्पना कर दी, तो सूर्य का प्रकाश वहां नहीं पहुंचेगा। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रवि मीन्स होता है सूर्य का प्रकाश, तो कवि कल्पनाशील होता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न? ये अनुच्छेद दिए गए, मैं छोटा कर लेता हूं इसको। अनुच्छेद दिए गए हैं, क्या अनुच्छेद है? 5 खाली स्थान। ऐसा प्रश्न आएगा, 5 खाली स्थान भरने को आएंगे। 5 खाली स्थान भरने हैं। ये जो खाली जगह है वो भरने हैं। यदि विचार सामग्री निबंध की आत्मा है, तो भाषा शैली निबंध का शरीर है। एक अच्छे निबंध में स्पष्ट तथा सुबोध भाषा। यहाँ क्या भरा जाएगा? आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए, एक अच्छे निबंध में कैसी भाषा? खाली स्थान स्पष्ट तथा सुबोध। तो यहाँ पे भरा जाना चाहिए परिमार्जित तथा स्पष्ट और सुबोध भाषा। यहाँ पर परिमार्जित भरा जाएगा। आगे देखिए, भाषा का खाली स्थान करना चाहिए। भाषा का क्या करना चाहिए? सुबोध भाषा का क्या करना चाहिए? तो 88 का आंसर होगा भाषा का प्रयोग करना चाहिए। 88 का क्या होगा? भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आगे देखिए, यहाँ क्या भरा जाएगा? यहाँ क्या भरा जाएगा? एक खाली स्थान, निबंध की भाषा का सबसे बड़ा गुण यही है। एक क्या? एक श्रेष्ठ भाषा। एक श्रेष्ठ भाषा भरा जाएगा। एक श्रेष्ठ भाषा के, यहाँ श्रेष्ठ भरा जाएगा। एक श्रेष्ठ भाषा, निबंध की भाषा का सबसे बड़ा गुण यही होना चाहिए कि वह इतनी हो कि, खाली स्थान यहाँ भरा जाएगा, वह इतनी हो कि निकृष्ट। यहाँ भरा जाएगा निकृष्ट। इतनी निकृष्ट हो
इतनी निकृष्ट हो कि पाठक का मन ही अपनी ओर आकर्षित कर ले, तो यहाँ क्या भरा जाएगा? पाठक का मन ही अपनी ओर अनायास आकर्षित कर ले, अनायास आकर्षित कर ले। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए प्रश्न, निर्देश पढ़िए। वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है, चार चाल, एक शब्द बताना है। लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ क्या कहलाता है? लौट कर आया हुआ प्रत्यागत कहलाता है, आगत नहीं, प्रत्यागत। जो लौट कर आए वो प्रत्यागत है। आगे देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, जहां पहुंचा ना जा सके, जहां जाया ना जा सके या जहां पहुंचा ना जा सके, उसे कहेंगे अगम, अगम कहते हैं उसे, अगम। हमारा अगला प्रश्न है, जो बहुत बातें करता हो, जो बहुत बातें करता हो। वैसे तो यहाँ होता है अधिक बोलने वाला, वाचाल, पर ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या सही होगा? डी, जो बहुत बातें करता हो, बहुभाषी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निर्देश पढ़िए। 95, 97 नीचे दिए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा चार चार विकल्प दिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, कुछ नहीं है। प्रेमचंद्र ने अपने खाली स्थान उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया। अपने कैसे उपन्यासकार? परवर्ती उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया, यहाँ आएगा परवर्ती। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खाली स्थान की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नियत के चक्रव्यूह में फंस गई। अस्मिता की तलाश में, यहाँ भरा जाएगा अस्मिता, अस्मिता की तलाश में। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या है? त्रुटिपूर्ण वाक्य ढूंढिए, क्या गलती है इसमें? सड़क में बारिश का पानी भर गया, इस वाक्य में कोई गलती दिख रही है आपको? बिल्कुल दिख रही है। सड़क में पानी भर गया, यहाँ में नहीं होगा, सड़क पर पानी भर गया, तो गलती कहाँ है? सड़क में, यही होगा सही जवाब, सड़क में। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। त्रुटिपूर्ण बताने हैं ये सब। जीवन पथ पर हमें सतत रूप से चलते रहना चाहिए, बताइए कहाँ गलती है? देखिए इस वाक्य में गलती है, चलते रहना और सतत दोनों लगभग एक ही बात है। अगर सतत का उपयोग ना हो तो चलते रहने से काम चल जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सतत चलते रहना एक ही बात है, तो हमें सब गलती है, ये अतिरिक्त शब्द है, ये नहीं होना चाहिए। हमें सतत रूप से, ये वाला गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए। बातों को आदर से सुना जाता है क्या? ध्यान से सुना जाता है। इस वाक्य में कहाँ गलती है? आदर से, ये शब्द नहीं होना चाहिए, तो आदर से। आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी? 25 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए और हमें बताइए। इसी तरह हम ये टेस्ट सीरीज़ डेली आपको शाम को 5 बजे लेकर आते रहेंगे, जब तक SSC GD का पेपर नहीं हो जाता। आप आइए और इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए। मिलते हैं कल, धन्यवाद।